وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप में से किसी ने इस्लामाबाद का विज़िट किया है तो आपने यहाँ की मशहूर व मारूफ मस्जिद फैसल मस्जिद ज़रूर देखी होगी। ये शाह फैसल ने बनवाई थी। शाह फैसल ने ऐसी ही फैसल मस्जिद दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में तामीर करवाई थी। शाह फैसल अरबों के एक इस्लामी हुक्मरान थे। उनकी इस्लाम पसंदी की वजह से ही उन्हें शहीद कर दिया गया था। शाह फैसल ने ही हमें एटम बम बनाने के लिए बहुत बड़ा फ़ंड अता किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन्हें गरीक़े रहमत करे। एक वो वक्त था जब शाह फैसल स्टेज पर खड़े होकर कह रहे थे कि अगर तमाम अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो शाह फैसल या सऊदिया की हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। अगर तमाम हुक्मरान भी फ़लस्तीन की तकसीम पर राज़ी हो जाएं तो शाह फैसल इस पर राज़ी नहीं होगा। आज अरब ममालिक इसराइल के साथ तल्लुकात की दौड़ में पागलों की तरह भाग रहे हैं। वो अगर अपने बड़ों की इन तकरीरों को ही सुन लें उन्हें यहूदियों की हकीकत पता चल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो शाह फैसल पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن ولن يقوم لنا قائمة.